सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो जो है कृषि विज्ञान की एक शाखा है सब्जी विज्ञान की, जिसको हम वेजिटेबल साइंस कहते हैं। उसमें सब्जी विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य परीक्षा की संस्थाएं हैं या अन्य राज्य की जो लोक सेवा की परीक्षा कृषि विभाग की हैं, उसमें जो कृषि विज्ञान की जो शाखा सब्जी विज्ञान की उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे और आपको इससे ये जानकारी हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, आपको उनमें पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। इसके पहले हमने जो है अभी तक जो भी क्लासें चली हैं उसमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा जो सस्य विज्ञान जिसको हम एग्रोनॉमी कहते हैं उससे संबंधित कीट और रोग छोड़कर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने सॉल्व कराया है। उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा। तो आपको मैं अब जो है सब्जी विज्ञान की जो है कुछ प्रश्न को सॉल्व करा रहा हूँ, आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है पूसा मंजरी तथा पूसा नवीन किसकी प्रजाति है। कह रहा है पूसा मंजरी तथा पूसा नवीन जो है किसकी प्रजाति है, ठीक है। कह रहा है लौकी, कद्दू, तोरिया ना करके तरोई उसको बोलते हैं, तरोई। और डी कह रहा है करेला, ठीक है। तो पूसा मंजरी तथा पूसा नवीन जो प्रमुख प्रजाति हैं वो जो है लौकी की है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा पूसा स्नोवाल किसकी प्रजाति है। कह रहा पूसा स्नोवाल किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए पत्ता गोभी, बी कह रहा है गाजर, सी फूल गोभी, डी कह रहा है गांठ गोभी, ठीक है। तो पूसा स्नोबॉल जो है फूल गोभी की प्रजाति है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गाजर की बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या है। कह रहा गाजर की जो प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है। 10 से 12 केजी, 5 से 6 केजी, सी जी कह रहा है 8 से 10 केजी, डी कह रहा है 2 से 3 केजी। तो गाजर की जो प्रति हेक्टेयर बीज दर है वो है 5 से 6 केजी। आपका ऑप्शन बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। गाजर की जो बीज दर है वो 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? आधारीय मतलब फाउंडेशन, आधारीय बीज उत्पादन के लिए बैगन यानी आधारीय यानी फाउंडेशन बीज उत्पादन के लिए बैगन की फसल में पृथक्करण यानी आइसोलेशन, पृथक्करण की दूरी, पृथक्करण की दूरी कितनी रखी जाती है? आधारीय बीज उत्पादन में बैगन की, आधारीय बीज उत्पादन के लिए बैगन की फसल में जो पृथक्करण की दूरी है वो कितनी दूर रखी जाती है? ऑप्शन ए 100 मीटर, ठीक है, ऑप्शन बी 200 मीटर, ऑप्शन बी 200 मीटर, ऑप्शन सी 300 मीटर, ऑप्शन डी 400 मीटर। तो जो पृथक्करण की दूरी रखी जाती है वो है आपका ऑप्शन सही, बी सही है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 कह रहा है पूसा चेतकी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पूसा चेतकी, पूसा चेतकी किसकी, पूसा चेतकी किसकी प्रजाति है? कह रहा पूसा चेतकी जो है किसकी प्रजाति है, ठीक है। ऑप्शन ए लौकी, बी गाजर, सी मूली, डी भिंडी। तो पूसा चेतकी किसकी प्रजाति है? वो मूली की प्रजाति है, आप इसको नोट कर लीजिए कि पूसा चेतका जो पूसा चेतकी जो है मूली की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बैगन में कड़वाहट, बैगन में कड़वाहट का कारण क्या होता है? कह रहा बैगन में जो कड़वाहट होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए सोलो, ऑप्शन ए सोले सोडाइन, सोडाइन के कारण, बी कह रहा है एंथोसायनिन के कारण, सी कह रहा है जो है फिनाइल, डी कह रहा है ग्लाइकोसेट। तो बैगन में जो कड़वाहट होता है वो सोलेसोडाइन के कारण होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
सब्जियां सब्जियां सबसे अच्छा स्रोत, कह रहा है कि सब्जियां सबसे अच्छा स्रोत हैं। किसका स्रोत है? ऑप्शन ए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट। बी कह रहा है प्रोटीन। सी विटामिन्स। डी कह रहा है वसा। ठीक है, कह रहा है कि सब्जियां सबसे अच्छा स्रोत किसका है? तो सब्जियां सबसे अच्छा स्रोत किसका है? विटामिन्स की हैं। किसकी हैं? विटामिन्स के। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी चिनोपोडिएसी, क्या है? चिनोपोडिएसी फैमिली कह लीजिए, कुल कह लीजिए, सब एक ही है। फैमिली इंग्लिश, कुल हिंदी। फैमिली की है। कह रहा ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी भिंडी, ऑप्शन सी भिंडी, ऑप्शन डी शकरकंद। तो निम्नलिखित में कौन सी सब्जी जो है चिनोपोडिएसी फैमिली की है? तो है पालक है। और पालक जो है अमरंथस को छोड़कर बाकी सबसे ज्यादा इसमें विटामिन से पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मूली की देर से कटाई करने से होता है। क्या होता है? मूली को अगर देर से कटाई करते हैं तो उसमें कौन सा डिजीज आ जाता है? डिफिशियंसी आ जाती है। क्या कमी हो जाता है? कह रहा है खोखलापन। बी कह रहा है विरूपित रूप। सी जो कह रहा है वो द्विशासित होना। डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। ठीक है, मूली की देर से कटाई करने के कारण से उसमें खोखलापन आ जाता है। आप देखे होंगे मूली
बाज़ार में मार्केट में मिलती है या गांव में ही लोग बेचने आते हैं तो देखते होंगे कि किसी किसी में जो है अंदर जो है कठोरपन नहीं रह जाता है उसका जो है, तो ये खोखलापन देरी से कटाई का कारण होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कैट फेस यानी बिल्ली चेहरा, बिल्ली चेहरा यानी कैट फेस किस फसल का रोग है या संबंधित है? पूछ सकता है रोग है या संबंधित है। तो ऑप्शन ए बैगन, बी टमाटर, सी भिंडी, डी आलू। ठीक है, तो कैट फेस जो है वो किससे संबंधित है? टमाटर से है। बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने कैट फेस पढ़ लिया। 11वां कह रहा है टीपीएस। टीपीएस का मतलब होता है ट्रू पोटैटो सीड। टीपीएस उत्पाद तकनीकी का संबंध है। ऑप्शन ए आलू, बी भिंडी, सी टमाटर, डी कह रहा है बैगन। तो टीपीएस जो है आलू से संबंधित है। किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, टीपीएस जो है आलू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, प्राइड ऑफ इंडिया, कह रहा प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है? प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है? फूल गोभी। ठीक है, फूल गोभी। बी कह रहा है पत्ता गोभी। सी कह रहा है भिंडी। डी कह रहा है चुकंदर। ठीक है, तो प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है? तो वो पत्ता गोभी की प्रजाति है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फूल गोभी की बीज दर, फूल गोभी की बीज दर पर हेक्टेयर कितनी, पर हेक्टेयर कितनी है? फूल गोभी की जो बीज दर है वो पर हेक्टेयर कितनी है? 400 से 500 ग्राम, 600 से 700 ग्राम। सी कह रहा है 200 से
300 ग्राम। डी कह रहा है 1000 ग्राम से 1200 ग्राम। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो 600 से 700 ग्राम जो है बीज दर, यही आपका होगा। प्रति हेक्टेयर फूल गोभी की जो बीज दर है 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। बैगन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बैगन की बीज दर, बैगन की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। ठीक है, कह रहा बैगन की बीज दर जो है प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। ऑप्शन ए 300 से 400 ग्राम, बी कह रहा है 400 से 500 ग्राम, सी कह रहा है 600 से 700 ग्राम और डी कह रहा है 800 से 900 ग्राम। 900 ग्राम प्रति हेक्टेयर बैगन का जो बीज दर है, बैगन की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना है, तो वो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन, देखिए विटामिन का क्वेश्चन आ गया। विटामिन ए, कौन सा विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए गाजर, अमरंथस, फूल गोभी और आलू। तो सबसे अधिक जो विटामिन ए पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो विटामिन ए है वो गाजर में पाया जाता है। इनमें से सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। वैसे सबसे अधिक जो है पालक मोर देन गाजर मोर देन अमरंथस। पालक सबसे ज्यादा, पालक फिर गाजर फिर अमरंथस में पाया जाता है विटामिन ए। आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे अधिक पालक में विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद जो है अमरंथस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। उसके बाद अमरंथस में पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है प्रश्न में, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, 16 क्वेश्चन कह रहा है, ये पूछ रहा है वैरायटी कि किस आलू के किस प्रजाति से जो है चिप्स बनाया जाता है। तो चिप सोना से जो है आप जो है
इसको लगा दीजिए कि चिप्स होना से ही जो है चिप्स बनाया जाता है। ठीक है। खरबूजा जिसको हम बोलते हैं मस्क मिलन, क्या बोलते हैं इसको? मस्क मिलन। खरबूजे की बीज दर पर हेक्टेयर होती है, कितनी होती है? कह रहा ऑप्शन ए 1 से 6 kg, बी कह रहा है 2 से 3 kg, सी कह रहा है 7 से 8 kg, डी कह रहा है 10 से 12 kg। ठीक है। तो खरबूजे का जो बीज दर है, खरबूजा का जो बीज दर है वो 2 से 3 किलो पर हेक्टेयर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। खरबूजा का बीज दर जो है 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि परवल का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ठीक है। कह रहा है कि परवल का जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जड़ों द्वारा, बी कह रहा है बीज द्वारा, सी कह रहा है लीफ कटिंग द्वारा, और डी कह रहा है लताओं की कटिंग द्वारा। ठीक है। तो परवल का प्रवर्धन जो होता है वो लताओं की कटिंग द्वारा होता है। जो लतें काट दी जाती हैं, और मान लीजिए इसका लता है, इसको हमने लगाया तो इस पर जमीन को इसको रख देते हैं, ये ऊपर निकाल देते हैं, ये जमीन से ऊपर, ऐसे ये जमीन से ऊपर, यहाँ सब जो है इसको जमीन भूमि मृदा के अंदर करते हैं, और ये आ गए सब, तो यहीं से जो है इनका पौधा निकलता है। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अर्का शीतल किसकी प्रजाति है? 18 कह रहा है अर्का शीतल किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए ककड़ी हो गया, ऑप्शन बी कह रहा है खीरा, सी कह रहा है तरबूज, डी कह रहा है खरबूज। ठीक है। तो अर्का शीतल जो है ककड़ी की प्रजाति है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अर्का शीतल जो है ककड़ी की प्रजाति है, आप इसको नोट कर लिए हैं। कह रहा है खीरा का उत्पत्ति स्थान कहाँ
है। तो ऑप्शन ए अफ्रीका, बी भारत, सी रूस, डी चीन। तो खीरा का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन, जिसको हिंदी में उत्पत्ति स्थान कहते हैं, वो भारत है। ठीक है, कहाँ है? भारत है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 19 20 क्वेश्चन होना चाहिए। 20 कह रहा लीफ कर्ल वायरस मिर्च की लीफ कर्ल वायरस वायरस के लिए कौन सी प्रजाति प्रतिरोधी है? कौन सी प्रजाति जो है प्रतिरोधी है? ए भास्कर, बी रोहिणी, सी सम्राट, डी कह रहा है पूसा ज्वाला। तो मिर्च की जो है लीफ कर्ल वायरस के लिए जो प्रतिरोधी किस्म है वो पूसा ज्वाला है। आप इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सी मिर्च की वैरायटी है। तो ये पूसा ज्वाला मिर्च की जो है लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधी जाति है, प्रतिरोधी किस्म है, प्रजाति है मिर्च की पूसा ज्वाला। क्वेश्चन नंबर 21 मटर के बीज अंकुरण के लिए उचित तापक्रम होता है। ऑप्शन ए 10 डिग्री सेल्सियस, बी 15 डिग्री सेल्सियस, सी कह रहा है 22 डिग्री सेल्सियस और डी कह रहा है 32 डिग्री सेल्सियस। तो मटर के बीज के अंकुरण के लिए जो है उचित टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेल्सियस है। इस पे टेम्परेचर पे अंकुरण इसका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत में शकरकंद की लताओं का रोपण करने के लिए उचित
समय, उचित समय होता है। कौन सा होता है उचित समय? कह रहा है ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, बी कह रहा है जून जुलाई, सी कह रहा है अगस्त सितंबर, डी कह रहा है जो है जनवरी फरवरी। तो उत्तर भारत में शकरकंद के रोपण के लिए जो है उचित समय जो होता है वो जून जुलाई होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बाईस, निम्नलिखित में से सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए खरबूजा, ऑप्शन बी तरबूजा, ऑप्शन सी करेला, ऑप्शन डी लौकी। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक लोहा पाया जाता है करेला में। इन सब में जो है सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है वो करेला में पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वैशाली बधू, वैशाली बधू किसकी प्रजाति है? कह रहा है कि वैशाली बधू जो है किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए टमाटर, बी बैगन, सी मिर्च, डी लौकी। तो वैशाली बधू जो है वो टमाटर की प्रजाति है। किसकी है? टमाटर की प्रजाति है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चौबीस, क्वेश्चन नंबर 24, सब्जी की प्रतिदिन, सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 185 ग्राम, बी कह रहा है 285 ग्राम, सी कह रहा है 300 ग्राम, डी कह रहा है 250 ग्राम। सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की आवश्यकता होती है
300 ग्राम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन ठंडे मौसम की फसल नहीं है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है ठंडे मौसम की फसल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए फूल गोभी, बी पत्ता गोभी, सी भिंडी, डी गांठ गोभी। तो आप निम्नलिखित में से कौन ठंडे मौसम की फसल नहीं है, तो वो है भिंडी। भिंडी जो है ठंडे मौसम की फसल नहीं है। ये जो 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर हो जाएगा तो इसमें अंकुरण नहीं होता है। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो है आज आपको जो है 25-26 क्वेश्चन जो है सब्जी विज्ञान के जो है विगत वर्ष की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश या अन्य लोक सेवा आयोग के जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको मैंने आज आपको सॉल्व कराया है। तो आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।